नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक यूनिक एस्पेक्ट पे जिस पे मैं दो तरह के लोगों को डिफाइन करूंगा जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक है एनआरआई, दूसरा है गवर्नमेंट सर्वेंट, और एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है बट उसमें सब फॉलो नहीं करेंगे। वो कैटेगरी ये है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये लोग सफ़र करते हैं क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल जगह से दूर रहना पड़ता है इन्हें, जहाँ इनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ यह खरीदना चाह रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप ही के नाम पे रहती है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली इश्यूज़ क्या हो रहा है, बिकॉज मेरी कंसल्टेशन में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बोल देते हैं, कई बार अंग्रेजी की कहावत है। एनआरआईज जो चले गए तो दिल्ली का वो बिल्डर फ्लोर है पिताजी का, या वो घर है, या छोटा भाई रह रहा है, या कोई यहाँ बहन रह रही है, या लोकल जो दूसरा सिबलिंग रह रहा है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वो प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है कि बस उसी की हो जाती है, या कब्जा तो उसका हो ही जाता है। गवर्नमेंट वाले भी रोते हैं क्योंकि ये भी 20-30 साल अपने घूमी घूमी करते रहते हैं। इसके पीछे साइकोलॉजिक वो वाले एस्पेक्ट्स भी बहुत हैं कि तू आया नहीं, तूने देखा नहीं, माँ बाप को तो मैंने देखा, तेरी बहू ने तो कुछ करा नहीं, मेरी बहू ने सब कुछ किया। या माँ बाप का रुझान भी जो बच्चा उनके पास रहता है उसकी तरफ हो जाता है। ये एक फैक्ट है। बड़ा छोटा कॉम्बो, अलग अलग पैकेज अलग रहते हैं। तो इसमें क्या किया जाए? पहली बात तो एटलीस्ट मुझे इस चीज़ पे लाइक कर दो, एटलीस्ट मैंने टॉपिक तो छेड़ा। सॉल्यूशंस इतने इजी नहीं है, हालांकि वन ऑन वन सॉल्यूशन मैं देता हूँ कंसल्टेशन में। इफ़ यू आर ऑल्सो एनकाउंटरिंग सच सिचुएशन, वो दिख जाता है कि ये होने वाला है। इसको खुलकर गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे एनआरआई हो या प्राइवेट में भी कोई इंसान जो दूर नौकरी कर रहा है, जो भी बैंगलोर में ही है, उसका दिल्ली में कुछ है और बैंगलोर में बीवी लेगी उसकी, क्योंकि सास ससुर के साथ रहना नहीं था और आईटी की थी, वो भी थी, तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट बैंगलोर, तो ताकि हम दूर रहें। ऐसा भी बहुत होता है। तो क्या है, आज के ज़माने में क्या हो रखा है, बच्चे तो शाने हैं ही पर पेरेंट्स डेढ़ शाने हैं, ये भी याद रखना। क्यों कहते हैं हम तो हर बाप 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 होता है, माँ बाप को ज़्यादा आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उन्हें भी पता क्या हो रहा है लाइफ में। तो क्या इस सिचुएशन को, फैमिली को क्या कुछ किसी तरह मांडवाली हो सकती है, क्या बातचीत हो सकती है, क्या ये डिस्कशन हो सकता है? फियर रहता है, एनआरआई को भी पता है जाने वाला है, एनआरआई को भी पता है वो टिकटें ले लेके बार बार आएगा नहीं, कोर्ट के केस करेगा नहीं, क्यों? और जो यहाँ रह रहा है उसको भी पता है कि इसकी मजबूरी है। और कई बार क्या सबकॉन्शियस कैसे क्लियर होती है कि दिस गाय हुज एनआरआई या समबडी हुज आला अधिकारी, ही इज डूइंग एज सच वेरी वेल इन लाइफ, उसको किस लिए चाहिए? अरे तेरे पास तो वैसी बहुत प्रॉपर्टी है। अच्छा, पेरेंट्स अपने जीते जी, इनहेरिटेंस का रायता तो बाद की बात है, वो तो फैलता ही फैलता है। जीते जी भी ऐसा हो जाता है कि यार तू तो यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, दिस गाय इज नॉट डूइंग वेल, या दिस गर्ल, या वॉट एवर कॉम्बो, दो लड़कियां दो लड़के, आपको पता है इंडिया घर की पॉलिटिक्स, मैं उसके जेंडर के चक्कर में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। पर लॉ तो अपनी जगह है, पर भैया पेरेंट्स भी तो कुछ लिख के जा सकते हैं, उसका क्या कर लोगे? और दूसरी चीज़ है कब्जा। एक आदमी कहता है मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, हाँ ये तेरा है, तू आके ले ले, तू भी रह ले ऊपर। वो कहते नहीं मुझे तो अपना आधा हिस्सा अभी फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए। कहते वो स्पॉट तो होने नहीं वाला। बहुत घरों में ऐसा है कि पिताजी चले गए हैं नहीं, माता जी हैं, वो एक बच्चे के साथ रह रही हैं, एक घर में रह रही हैं। अब माता जी तो हैं, अब वो जो लड़का या दूसरा सिबलिंग, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे दूर वाला हो, वो ये सोचता है कि यार ये मेरे को तो मिलना नहीं ना, मैंने यहाँ के रहना, तो व्हाई नॉट इसको अभी बेच के मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है, और मैं अपना कहीं कुछ और खरीद लूँ या मेरी लाइफ निकल पड़े, अभी मेरे को अभी दे दो। उसका अपना डिस्परेशन है। यहाँ वालों को पता है कि भैया जिसका कब्जा है, कब्जा इज़ 99% लॉ, याद रखना। प्रॉपर्टी पे हो चाहे किसी देश के प्रॉपर्टी पे हो, आपको समझ में आता है, जो जहाँ बैठ गया बैठ गया। इंटरनेशनल भी ये बोला जाता है कि 99% इज़ ऑक्यूपेशन। तो जब जो जहाँ पर ये सिबलिंग मम्मी जी के साथ इस घर में रह रहा है, ये 1.5 मंजिल ही बना हुआ है, अब इसको आप तोड़ के 4 मंजिल बनाकर वो बिल्डर फ्लोर अपना हिस्सा करके प्रॉफिट निकालना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं है बनाने के, ये तोड़ना ही नहीं चाहता। ये कहते हैं हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि इसका भी लालच ये है कि यार ये जो दूसरा सिबलिंग है बुढ़ा हो जाए, इसके बच्चे तो पूरे अंग्रेज हो ही चुके हैं, इसके बच्चे तो अंग्रेज हो ही चुके हैं, क्योंकि उनने तो बिल्कुल ही आना जाना कुछ नहीं उनका। तो एक बार हमने इसको टायर आउट कर दिया तो ये गिव अप कर देगा, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। और ज़्यादातर हो सकता है इसके बच्चे उतना ग्रेट ना कर रहे हो या ग्रेट ना कर रहे हो, या इसकी सेंस ऑफ ओनरशिप इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि मैं तो माँ का रोज़ ख्याल रखता हूँ, तो ये 12 करोड़ की प्रॉपर्टी में 6 करोड़ का जो तेरा हिस्सा है वो मैं ले जाऊँगा, क्योंकि मैंने
6 लाख माता जी पे खर्च कर दिए 6 साल में कि मैं मल्टी बैगर रिटर्न है भाई साहब, ये बहुत तगड़ा। मैं यहाँ क्या, मैं किसकी टीम में हूँ? मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं तो सलाहकार हूँ, मैं तो सोल्यूशन देने वाला आदमी हूँ, एंड बहुत बेहतरीन सोल्यूशन देता हूँ। ये रोजी रोटी है अपनी, ठीक है, कि विन विन सिचुएशन। दोनों पार्टियों को बताना कि भैया तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, राजी खुशी कर लो, अपनी लाइफ को ऐसे कर लो। क्योंकि ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। अच्छा, जहाँ प्रॉपर्टी बहुत ही बेकार है या है नहीं, वहाँ किसी का इंटरेस्ट नहीं है। लड़ाई झगड़े वही हैं जहाँ बड़े शहरों में, और प्रॉपर्टी। और कई बार क्या होता है, बेवकूफ़ियाँ क्या होती हैं, जो मेरे केस स्टडीज़ भी बनाई हैं, कभी मैंने बताई भी हैं। जो एक बेटा बहू या जो भी होते हैं, दामाद, या उनको लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी तो कुछ ऐसी है नहीं, वो दूर दूर कई साल तक रिश्ते ठंडे ही रखते हैं, ना नमस्ते करते, ना आते, ना देखभाल करते। पर सडनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी शहर का, किसी जगह की, किसी लोकेशन की, किसी प्रॉपर्टी की किस्मत जाग जाती है। कोई फ्लाईओवर बन गया, कोई हाईवे निकल गया, कोई इंस्टीट्यूशन आ गया, शहर में कोई लॉटरी खुल गई, या इन्फ्लेशन, या वैसे ही महंगाई जो बढ़ जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो जो उसको धुतकार रहा था कि यार ये भी क्या है, सडनली उसकी कीमत बढ़ गई। मतलब जो 4 5 10 20 लाख रुपए की पिटी हुई प्रॉपर्टी थी, वो 20 30 40 साल में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इतनी जल्दी नहीं, वो बहुत महंगी हो जाती है। फिर वो छोड़ने का मन नहीं करता उसको भी, यार फिर तो मेरे को भी हिस्सा चाहिए। तो ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी है। एनआरआईज और जितने गवर्नमेंट सर्वेंट या जो दूर रहते हैं प्रॉपर्टी से, वो सफ़र कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पेंट नहीं करूँगा कि बस वो बेचारे हैं और बाकी तो वैसे हैं, बिकॉज ह्यूमन इमोशंस और फैमिली पॉलिटिक्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हर जगह आप ऐसे बोलोगे कानून है, वो कोई बोलेगा कानून ऐसे है, दूसरा बोलता है चलो तू कानून से ही ले ले, फिर जा। कानून का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भाइयों ने कोर्ट के केस कर रखे हैं, उनकी अगली जनरेशन की शादी नहीं होती इस चक्कर में। क्योंकि आज के दिन भी इंडिया चाहे कितना मॉडर्न हो जाए, चाहे कितने आप ये .com के ऊपर शादियां ढूंढें, ये चीज़ कभी अप्रिशिएट नहीं करी जाती कि विद इन फैमिली द सिबलिंग्स हैव डन केस ऑन ईच अदर। उनके बच्चों की शादियां नहीं होती इस चक्कर में, आपको पता है। क्योंकि अगली पार्टी कहेगी यार ये ऐसे लोग हैं कि अपने पे ही केस करते हैं, तो कल को हम पे भी केस ठोक देंगे। वैसे भी शादियों में आपको पता है एक दूसरे पे केस डलने का कितना वो चल रहा है आजकल, सेक्शन 498, और वो कितना भय है। वो वैसे ही इतनी डर है कि लोग वैसे ही नहीं कर रहे। पर यहाँ तो उनको लगेगा यार इनका तो सब खुला पड़ा है, इनका तो लॉयर के नंबर भी हैं, कोर्ट में एक केस चल रहा है तो दूसरा भी चल जाएगा। जब एक बार आपका वो हिचक निकल जाती है केस करने की या कराने की, उसके बाद फिर आदमी को डर आदमी को लगता है जो कोर्ट कचहरी में कभी गया नहीं हो, जो जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए ये वाला पाथ भी बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना ईजी नहीं है कि आप उठा के ऐसे केस कर दो, ठीक है। सो इसमें सॉल्यूशंस रहते हैं, केस टू केस बेसिस रहते हैं, बट ये इशू है, ये रहते हुए राजी खुशी पेरेंट्स के रहते हुए सॉल्व कर लो। ये कह के कि नहीं पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, नहीं मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। होता क्या ना, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता पर अचानक से आपकी वाइफ को इंटरेस्ट हो जाता है। या ऐसा होता है कि आप अपने आप को बहुत धनी समझ रहे थे, पर अगली जनरेशन आप ही की बहुत निकम्मी निकलती है, और आपको लगता है कि यार उसी चीज़ की आपको तलब हो जाती है कि यार वो थे। वो गाँव के किलों पे भी लड़ते देखा है मैंने बहुत लोगों को, जो शुरू में ऐसे पिटे रहते थे, बिकॉज वो खेती का कितना आता था। अगर मान लो 5 एकड़ छोटी होल्डिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, तो कितना आता था, मतलब लाख 2 लाख कुछ मुश्किल से साल का आता था, उसमें बंटवारा होता था। तो वो बड़ा भाई या छोटा भाई या जो भी दूर रह रहा है ना, बड़ा एटीट्यूड में रहता था, तू रख ले, तू ख्याल रखता है ना अपना, रख ले। पर सडनली कई बार भाई किले के बगल में कुंडली मारने से पलवर निकल गया, किसी के पे कुछ और हाईवे निकल गया, कुछ और स्टोरी प्ले आउट कर गई, पता चला वही इतने के हो गए, तो फिर उसमें भी नियत आ जाती है। तो ये चीज़ जब आप ये देखो कि या तो आप क्लियर हो जाओ कि भी मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, कितना चाहिए, क्या वैल्यूएशंस है, और खुल के बात कर लो। उस चीज़ को ऐसे जाने मत दो, बोलो भाई ये मम्मी जी तेरे साथ रह रही है, मेरे साथ भी रह सकती हैं आके। अब वो मम्मी जी रहना नहीं चाहती तो मम्मी जी की प्रॉब्लम है, आपने ऑफर देने में कोई दिक्कत नहीं करी थी, आप नौकरी छोड़ के नहीं आ सकते। तो वो एहसान ऐसा नहीं चलेगा कि भी मम्मी जी तो एक्चुअली रहना वहीं उसी घर में चाहती हैं, बट वो वहाँ रहने का, और हो सकता है मम्मी जी उस भाई के बच्चों को ही देख रही हैं और उसकी बहू स्कूल जा रही है टीचर का काम करने के लिए, या कहीं लेक्चर आ रहे हैं, कोई और उसकी नौकरी है, और मदर इज़ एन एसेट। हो सकता है पिताजी की पेंशन आ रही है, और वो जो सिबलिंग है, छोटा बड़ा लड़का लड़की, उस चक्करों में नहीं डल रहा मैं, पर वो एक्चुअली मजे जलवे लूट रहा है, वो है भी छोटी नौकरी में, वो था भी निकम्मा,
तभी वो वहाँ निकला नहीं, माँ बाप के चिपका रहा, और उसके बाद उसका सारा सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है, और येट वो बोल रहा है कि मैं इनको रख रहा हूँ, जबकि ट्रुथ ये है कि माँ बाप या माँ या अकेला बाप या वो उनको रख रहा है और वो मज़े ले रहे हैं। फिर एक ओल्ड एज आती है, वो किसने देखी 85 90 में, जिसका होता है, भगवान करे सबके हाथ पैर चलते ही जाए। तो ये सारी लड़ाइयाँ झगड़ा तो पेरेंट्स 70-75 के होते हैं, उसी में होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत पेरेंट्स इस इशू को एड्रेस नहीं करना चाहते, उन्हें भी फेवरेटिज्म करना है, उन्हें भी ये फेवरेट बहू खेलनी है, फेवरेट दामाद या जो भी उनका सिस्टम खेलना है, सब ऐसा खेलते हैं समाज में। अब मेरे जैसे के लिए तो ये काम है, मेरे जैसों के लिए तो आप ये कहो ना, डॉक्टर जो होता है उसके लिए तो पेशेंट आएंगे तो अच्छा है, लेकिन एक अंदर से मेरे को बहुत फीलिंग्स हैं कि यार ये हो रहा है, इसको समाट लो। क्योंकि मेरा ये बताने के बाद भी ऐसा नहीं मेरी कंसल्टेशनें कम हो जाएंगी कि मैंने समाज में ये चीज़ सॉल्व कर दी, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, पर मेरे वीडियो के माध्यम से 5-10-20% भी अगर कम होती है तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी रहेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। एंड ये बाहर जो रहते हैं वो मिस आउट करते हैं, कई बार उनका उतना दोष होता भी नहीं क्योंकि उनकी नौकरियां दूर थी। आप लोग इस सिचुएशन से आइडेंटिफाई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना कि येस वी आइडेंटिफाई विद दिस थिंग। एंड इस पे हमें हो सकता है मैं एक फॉलोअप वीडियो या केस स्टडीज़ डाल दूँ अगर आप जानना चाहते हैं, तो उससे भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक हो सकता है आप अपने केसेस खुद सॉल्व कर लें। और वैसे किसी को 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। अच्छी खासी महंगी होती है, सस्ती नहीं होती। अगर आपको लग रहा है ऐसी ही सस्ती हो जाएगी तो इट इज़ थोड़ी सी महंगी। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसके अंदर आपको खुद ही सॉल्व करने आ जाएंगी चीज़ें। प्लैटिनम मेंबरशिप लेके कंसल्टेशन नहीं मिलती है, कंसल्टेशन तो 25 महीने की फ़ीस के बराबर है प्लैटिनम मेंबरशिप की, लेकिन आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। तो या तो इमीडिएट कुछ प्रॉब्लम है कि भाई 5, 10, 20, 30 करोड़ का इशू चल रहा है, क्योंकि कोर्टों में जाना तो आपको पता है क्या है, तो उसमें एक आदमी मेरे जैसा क्लैरिटी से आप लोग को ये बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। बहुत परमोटेशन कॉम्बिनेशन है। छोटा भाई बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है 4 बनाने के, तो बिल्डर ले आओ, बिल्डर को हिस्सा दे दो। आप 1 फ्लोर ले लो, एक भाई 2 ले ले, एक भाई ज़्यादा पैसे डाल रहा है तो उसको हिस्सा ज़्यादा दे दो। सलूशन अगर करना चाहते हो, जब नीयत ख़राब है तो दिक्कत अलग है। कई बार क्या होता है नियत ख़राब नहीं होती पर सलूशन मिल नहीं रहा होता, तो कंसल्टेशन वही लोग करने आते हैं। जहाँ नीयत ख़राब है तो वहाँ तो सलूशन है ही नहीं, वहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 2 पार्टियाँ हैं आपकी, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जैसे कहते हैं ना वो बंदर रोटी और वो बिल्ली वाली, सुनिए कि ये कैसे बंदर बाट होगी, मतलब ठीक है वो समझ नहीं आ रही तो कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर नीयत ही ख़राब है आपके सिबलिंग की, आपकी, फिर तो कोई कोर्ट कंसल्टेंट कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। पर कई बार क्या होता है, कई बार आपको डिवाइड बाय 2 करना ही नहीं आता, क्योंकि वो 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। ये वाले की बीवी कुछ कह रही है, ये वाले की बीवी। आज के दिन आदमी, आपको पता है मेरे तो 90% आदमी अपने बीवियों के उससे ही चलते हैं, ठीक है, और बाकी 10% झूठ बोलते हैं शायद, ठीक है। तो एक एज के बाद बीवी की बात सबको माननी पड़ती है, और जवानी में शायद हो सकता है थोड़ी दबंगई आदमी में हो, पर जब ये प्रॉपर्टी के मामले आते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बीवियों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और बीवियों बिल्कुल इमोशन और प्यार मोहब्बत पे नहीं खेलती, आपको पता है। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं फिर वो अपने अपने उसके लिए खेलती हैं, तो उनको भी ऑन बोर्ड लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एंड ये रियलाइजेशन आपको करना है। एवरीबडी नोज दैट यू आर हेडिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट अगर आप दूर रहते हो और आप प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करते। कई फैमिलीज हैं बात ही नहीं करती। पेरेंट्स भी कहते हैं अपने, भाई हमारे बात देख लेना, हमारे आगे मत लड़ो, हमसे नहीं देखा जाता। मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसे पेरेंट्स को। नरक में चक्कर काट के आओगे और फिर यहाँ चक्की पीसिंग फिर होगी। अगर आप पेरेंट हो और आपको दिख रहा है कि आपके घर में कलेश होगा ही होगा और आप उसको अवॉइड करने के लिए भाई हमारे सामने मत करो, आपको जो भी करना है एज ए पेरेंट आपको रिजॉल्व करना ही करना है। बहुत पेरेंट्स हैं मैं देखता हूँ अपने लालच के चक्कर में डिसीजन मेकिंग होने ही नहीं देते। वो भी अपनी, उनको पता है कि ऊपर तो लेके जा नहीं सकता, कोई भी नहीं लेके जा सकता, तो जितनी माइलेज और लीवरेज हो सकती है ना अपने बेनिफिट के लिए, मैंने बहुत देखा है। लेकिन क्या है ना, वो नसीब नहीं होता, सुकून नसीब नहीं होता, आराम से जाओगे नहीं आप। ये भी एक पक्का एज एन एस्ट्रोलॉजर बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
कि जब आपको दिख रहा है, कई बार क्या होता है कोई बच्चा दूर है तो उसमें उसका कसूर नहीं है, और जो पास में है तो उसमें ऐसा कद्दू में तीर नहीं है। यू नीड टू बी क्वाइट फेयर एंड टॉक अबाउट इट कि भाई ये पास रहता है, ये मेरा ख्याल रखता है, इसको 10% 5% ज़्यादा। आप अगले को ज़ीरो नहीं कर सकते, उसका दोष नहीं है। कई बार जो एनआरआई जाते हैं हमारे, एक कोई बच्चा जाता है तो फैमिली उसको वैसे ही सेलिब्रेट करती है। जब आप 40-45 के थे और आपका बच्चा बाहर चला गया तब तो बड़े खुश हुए आप, पर अब वो बाहर चला गया और आपको पे कोई खर्चा नहीं किया, भोज नहीं बना, लटका नहीं, आपके बहुत पैसे नहीं बर्बाद करे मान लो उसने, और जल्दी कमाना शुरू कर दिया, तो अब आप उसको बोलते हो अरे तू तो दूर ही रहता है, तू तो आता ही नहीं। एनआरआईज़ के और भी दर्द हैं। अगर मुझको एनआरआई सुन रहे हैं, ठीक है, स्पेशली एनआरआईज़, तो प्लीज़ टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में। एनआरआईज़ के लिए मैं और वीडियोस बता दूंगा कि भाई आपका किस तरह यू नीड टू अप्रोच ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज मेरा एनआरआई ऑडियंस है काफ़ी, ठीक है। तो आप लोगों के बहुत दर्द हैं और उनका इलाज आपके वहाँ के वो साइकेट्रिस्ट और वो कौन है साइकोलॉजिस्ट, उनके पास नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इंडियन है। तो यहाँ गुरुजी इलाज करेंगे, ठीक है। वो वहाँ की अंग्रेजी की टर्म्स में होगी, वो समझ भी नहीं पाएंगे। वो तो इंडियंस का जो दर्द है, चाहे विदेश में चले जाओ, वो दर्द की क्वालिटी इंडियन ही होती है, और वो इंडियन ही कोई गुरुजी ही सॉल्व कर सकता है, वो अंडरस्टैंड्स की द पेन। अदरवाइज उसको तो लगेगा वाई डूइंग दैट, लाइव योर लाइफ, वो तो ऐसे ही बोल देगा। और लाइव योर लाइफ हो रहा होता तो फिर कंसल्टेशन की ज़रूरत ही क्यों होती। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।